हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनएक्स और मोनोरिपो क्या होता है। तो एनएक्स जो है वो कैसे हम लोग काम में ले सकते हैं हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट में और बाकी रिएक्ट में भी। लेकिन जो एनएक्स से कैसे हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं एंगुलर को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, और ऑटोमेटिक जो कमांड्स होती है उसका यूज़ करके हम लोग कैसे एनएक्स को यूज़ में ले सकते हैं। बेसिकली एनएक्स होता क्या है और मोनोरिपो क्या होता है वो हम लोग बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोनोरिपो होता है उसका मतलब होता है मोनो और रिपो। मोनो का मतलब सिंगल और रिपो का मतलब रिपोजिटरी। तो बेसिकली ये दोनों वर्ड्स मिला के मोनोरिपो बनाया गया है। तो सबसे बेनिफिट इसका ये होता है कि हम लोग जो भी बनाते हैं, जो भी हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर देखेंगे कि जो मोनोरिपो के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज बना सकते हैं। कंपोनेंट्स की जो लाइब्रेरी होती है, और वो लाइब्रेरी जितनी भी लाइब्रेरी बन के, और वो हर ऐप में जो एक मतलब हम मल्टीपल जो ऐप्स होती है, सपोज किसी ऐप 1 ऐप 2 ऐप 3, तो वो हम लोग एक ही कोड में शेयर कर सकते हैं। लाइब्रेरी को हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो वो ऐप 1 ऐप 2 और ऐप 3 में ये उसका यूज़ लिया जा सकता है। यानी वन रिपोजिटरी हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट उस पर निपटा सकते हैं। और शेयर्ड लाइब्रेरीज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी लाइब्रेरी भी बनाते हैं वो उसको शेयर किया जा सकता है। मान लीजिए सर्विसेज होती है, कंपोनेंट होता है, या कोई भी यूज़र की यूआई होती है, वो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कौन इसको यूज़ में ले रहा है? और मोनोरिपो कौन? गूगल ले रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ले रहा है, फेसबुक ले रहा है, उबर ले रहा है, एयरबीएनबी, ट्विटर, और भी न जाने कौन कौन सी कंपनियाँ इसको काम में ले सकती है। तो मोटा मोटा हम लोग ये देख सकते हैं कि जितने भी जो हमारा जो जो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मोनोरिपो काम में ले रही है, और सिस्टमेटिक तरीके से मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, तो वो मोनोरिपो के जरिए कनेक्ट हो जाती है, और वो उस पर एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीम्स काम कर सकती है। तो जैसा कि मैंने को बताया कि हम ये लाइब्रेरीज जो होती है, हमारी जितनी लाइब्रेरी होती है, मान लीजिए कंपोनेंट की हुई, यूआई की हुई, सर्विसेज की हुई, या डिफरेंट हुई, वो हो सकती है। मोनोरिपो के एडवांटेज क्या है कि यह कोड को हम लोग बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ईज़ ऑफ कोड रिव्यूज़ है, सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, मतलब बहुत सिंपल है। और इसको जो मैनेजमेंट होता है डिपेंडेंसी, हमारी जितने भी मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट में डिपेंडेंसी है, वो आराम से ये हैंडल कर सकता है। एटॉमिक कमिट्स है, एटॉमिक कमिट्स हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं। कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम है, कोलैबोरेट कर सकते हैं हम टीम को, मल्टीपल टीम्स को। मान लीजिए एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को हम लोग टास्क दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीम्स काम कर सकती है। ठीक है। सिंगल पैकेज है, मतलब सिंगल पैकेज है जेसन जो पॉलिसी होती है, पैकेज डॉट जेसन जो है, तो उसके अंदर हमारी एक ही सिंगल में हम मल्टीपल प्रोजेक्ट यूज़ में लेते हुए भी हम लोग पैकेज डॉट जेसन को एक सिंगल फाइल बनती है, और उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी रहती है। तो एक ही डिपेंडेंसी से हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं। सिंगल नोड मॉड्यूल फोल्डर है, यानी एक ही नोड मॉड्यूल फोल्डर बनेगा। ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग हम लोग प्रोजेक्ट बनाए तो सबके अलग अलग नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर बन जाएंगे, नहीं। ये एक में से ही नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को उठा लेगा या वहाँ से स्क्रिप्ट ले लेगा। तो ये सबसे अच्छी बेनिफिट है, बिकॉज क्या होता है कि एंगुलर में हम लोग देखते हैं कि हर प्रोजेक्ट का एक अलग अलग ये बनता है, नोड मॉड्यूल फोल्डर बन जाता है, जो कि बहुत हेवी होता है, और बहुत टास्क भी बहुत मतलब हेवी होते हैं। तो हर प्रोजेक्ट क्या बनता है, पर इसमें मल्टीपल ऐप्स अगर हम लोग बनाते हैं तो भी हम लोग एक ही नोड मॉड्यूल से वो कनेक्टेड रहता है, और एक ही नोड मॉड्यूल से वो स्क्रिप्ट या डिपेंडेंसी उठा लेता है। तो ये सबसे इसका अच्छा बेनिफिट है। तो इसको हम लोग ऐसे काम में ले सकते हैं। तो बेसिकली बड़ा जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि पैकेट डॉट जेसन एक ही बनेगी, नोड मॉड्यूल से एक ही बनेगा, और इसको जो होता है डिपेंडेंसी, सिंगल डिपेंडेंसी हो जाएगा। कॉन्स क्या है इसके कि एक तो इसको मेंटेन कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन मतलब इतना भी हार्ड नहीं है कि हम लोग उसको आराम से कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। कोऑर्डिनेटिंग की रिलीज प्रोसेस होती है, मतलब हम लोग को जो भी नया जो वर्जन आता है उसके साथ हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आने वाला है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। सेटिंग अप एंटायर प्रोजेक्ट, मतलब ये आपके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो सेटअप कर देता है मोनोरिपो के जरिए। तो ऑटोमेटिकली सारा जो एंटायर प्रोजेक्ट है वो सेटअप करता है। तो इसको कौन सी नहीं मानेंगे, मतलब ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आपके लिए ऑटोमेटिकली ही सारा प्रोजेक्ट वो सेटअप कर देगा।
तो ये इस हिसाब से मोनोरेपो ऑटोमेटिक तरीके से पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके आपके लिए एंगुलर या रिएक्ट का जो भी आप चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको दे देता है। तो सबसे जो अच्छी बात है इसकी वो ये है कि हम लोगों को अलग से कोई सेटअप नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली सारी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सेटअप ये सब कुछ ये करके देगा। जिसमें एंगुलर के सिमिलर कमांड्स होती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोग काम में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।